प्रश्न 8। तुमने कल जो एक बात बताई प्रश्न 7 में कि इनामी पद्धति से, लॉटरी पद्धति से लोगों को पढ़ाने की रीत अनुचित है। आपकी बात सही है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, ऐसी लालच देकर नहीं पढ़ाना चाहिए। मगर कई ऐसी पाठशालाओं है जहाँ पर इस तरह से होने से अमुक लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? समाधान, इसके बारे में तो हमें इतना ही कहना है कि अगर किसी को भी फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा उनकी योग्यता के हिसाब से हुआ है, क्योंकि ये इनामी पद्धति, लकी ड्रॉ आदि पद्धति सम्यक ज्ञान जैसी चीज़ के लिए बिल्कुल अनुचित है। अनुचित वस्तु से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो अनुचित वस्तु कारण नहीं है, मगर जिसको फ़ायदा हुआ है वो व्यक्ति की योग्यता कारण है। जिस तरह से कोई लंगड़ा आदमी 2 माल के मंजिले से नीचे गिरता हो और उसके पैर इस तरह से गिरे कि अपना जो पाँव लंगड़ाता था वो अब बराबर साजा हो जाता है। अगर साजा हो जाता है तो वो लोगों को ऐसा कह सकता है कि जिसको भी साजा होना है वो इस तरह से ऊपर से नीचे कूद के पड़े। तो इनके जैसी ये बात है। इसलिए वो व्यक्ति की बात अलग थी कि उसको पैर अच्छा हो गया, सभी के लिए ये अच्छा नहीं है। हमें तो लोगों को इस तरह से पैसा का लालच देना, इनसे अच्छा तो ये है कि जितने भी लोग समान मेहनत करते हैं उन सभी को समान रीत से बहुमान वगैरह कर सकते हैं। और आप नहीं मानोगे, हमने तो वहाँ तक भी देखा कि एक मैगजीन चल रहा है, उसमें साध्वी जी भगवंतों की परीक्षा ली गई। तो परीक्षा में साध्वी जी भगवंतों को भी पैसों से इनाम दिया गया, जाहिर किया गया है। आपको अगर तपाश करवानी है तो आप मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैगजीन में आप तपाश करवा लो। तो ये रीत बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसलिए हमें सभी को कोई भी लालच वगैरह दिए बिना सम्यक ज्ञान बताना चाहिए। और सम्यक ज्ञान वो क्यों पढ़ रहे हैं? तो कि अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए पढ़ रहे हैं और साथ में ज्ञानावरणी का क्षय करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात हमें उनको समझानी है। हमें एक व्यक्ति ऐसी देखी है कि जो बिल्कुल भी नहीं आता था, सिर्फ 6 महीने में उसने ट्यूशन करके अपने आप औषध की विधि यानी लेना पारना वो सब सीख लिया। और आज मुझे इसका समाचार मिला है आज ही कि ये व्यक्ति ने तो दीक्षा भी ले ली 4 महीने पहले। तो इसमें इनाम की कोई भी लालच वगैरह थी ही नहीं, वो ट्यूशन से पढ़े थे। तो यहाँ जो हमें सम्यक ज्ञान मिला है वो सम्यक ज्ञान का हमें सम्यक उपयोग करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक प्रसंग बताता हूँ कि एक मुमुक्षु बहन के पास एक बिल्कुल झांखा दिखता था, ऐसे बहन रोज़ प्रतिक्रमण के लिए आते थे। वो मुमुक्षु ने कहा कि मैं तो दीक्षा ले लूँगा, बाद में तुम कहाँ करोगे? तो कि मैं क्या करूँ? तो कि तुम ये सूत्र सीख लो, मैं तुमको सिखाती हूँ। तो कि तुझे मालूम नहीं है कि मुझे दिखता नहीं है? तो कि इसमें दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुनाती हूँ, इसी तरह से तुम तैयार कर दो और बाद में मुझे यहाँ आकर के सुनाओ। तो उन्होंने ये जो
एक एक लाइन दे दे करके तैयार किया तो वो लोगों को प्रतिक्रमण कराने लगे। कब? जब वो बहन की दीक्षा हो गई उनके बाद उसने ये संभाला था। ऐसा फाल हमें तैयार करना चाहिए जिसको ये वस्तु दी जाए लालच जैसी लगे, ऐसा नहीं कराना चाहिए।